नमो अर्हन्ताण। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोके सव्यसागुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसका पहला अधिकार चल रहा है, मंगलाचरण का प्रकरण है। और यहाँ पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताने के उपरांत उनके पूज्यत्व का कारण बताया जा रहा है। पंच परमेष्ठी वीतराग विज्ञानमय हैं, इसलिए वो पूज्य हैं। अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी पूर्ण वीतराग विज्ञानमय हैं। और आचार्य उपाध्याय और साधु एक देश वीतराग विज्ञानमय है। और कुल मिला के पांचों ही परमेष्ठी वीतराग विज्ञानमय हैं, वीतरागी हैं और विज्ञान स्वरूप हैं, सम्यक ज्ञानी हैं। इसलिए वो महिमावंत हैं, महान हैं और पूजनीय हैं। इस तरह जैन दर्शन में गुणों की मुख्यता से व्यक्ति की पूजा होती है। गुण मुख्य हैं, यहाँ भी वीतराग विज्ञानता वो गुणमुख हैं। अब यहाँ पंच परमेष्ठी के पूज्यत्व का कारण बता के फिर बताया है कि वो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कौन हैं। अरहंत तीर्थंकर भी होते हैं और सामान्य अरहंत भी होते हैं, जो सर्व केवली हैं, केवल ज्ञानी अरहंत अवस्था में विराजमान रहते हैं। वे सब अरहंत हैं। सामान्य भाषा में कहें तो तीर्थंकर अरहंत और सामान्य अरहंत सभी अरहंत हैं, अरहंत पद में आते हैं। और अरहंत पद के बाद सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, तो वो सिद्ध अवस्था में लोक के अग्रभाग में विराजमान रहते हैं। वो सभी सिद्ध परमात्मा हैं। आचार्य गणधर भी आचार्य हैं और अन्य भी अनेक आचार्य होते हैं जो आचार्य पदवी के धारक होते हैं। वो संघ में रहें, एकाकी रहें, एकाकी विहार करें, एकाकी रह के आत्म साधना करें, तब भी वो आचार्य ही हैं। उपाध्याय जो आचार्य के द्वारा नियुक्त होते हैं संघ में, जो पठन पाठन के अधिकारी होते हैं, वे आत्म साधना करें, पठन पाठन के कार्य करें, वे उपाध्याय हैं।
और आचार्य और उपाध्याय नहीं हैं, वे सभी साधु हैं। वे सभी मुनिराज साधु पद के धारक हैं। इस तरह से पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया। और ये खास बात बताई कि ऐसे सामान्य तौर पर आचार्य अर्थात पंचाचारों का पालन करते हैं। उपाध्याय जो संघ में पठन पाठन का कार्य करते हैं। साधु जो मूल गुणों को साधते हैं अथवा आत्मा की साधना करते हैं। ये सामान्य शब्द नय की अपेक्षा से ऐसे व्युत्पत्ति अर्थ कर किया जाता है, परंतु पंचाचार का पालन तो आचार्य उपाध्याय साधु सभी करते हैं। तो ऐसे उपाध्याय का जो बताया गया गुण पठन पाठन शास्त्रों का, तो ये तो सभी करते हैं। और मूल गुणों का साधन भी, मूल गुणों की साधना, मूल गुणों का साधन भी आचार्य उपाध्याय साधु तीनों ही करते हैं। तो ये तो शब्द नय की दृष्टि से कह दिया है, परंतु यहाँ पर शब्द नय की अपेक्षा यहाँ पर समाभिरूढ़ नय से ये पदवियां हैं। आचार्य उपाध्याय और साधु। जो आचार्य पूर्व आचार्य के द्वारा नियुक्त होंगे वो आचार्य, जो आचार्यों के द्वारा नियुक्त होते हैं उपाध्याय। बाकी संघ में जो रहने वाले साधक हैं वे सभी सामान्य साधु। ऐसा समभिरूढ़ नय से, रूढ़ी से अर्थ करना चाहिए। अर्थात वो शब्द, वो पद निश्चित व्यक्ति के लिए हैं, वो अर्थ की दृष्टि से, शब्द अर्थ की दृष्टि से नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद फिर बताया गया कि अरहंत परमेष्ठी कहाँ कहाँ विराजमान हैं। तो वर्तमान में तो यहाँ भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में तो 24 तीर्थंकर हो चुके। अभी यहाँ भरत क्षेत्र में भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, और अब वो सिद्धालय में सिद्ध अवस्था में विराजमान है। वर्तमान में 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में विराजमान है। 5 महाविदेहों में विद्यमान 20 तीर्थंकर हमेशा ही विद्यमान रहते हैं। 20 कम से कम तो रहते ही हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं विदेह क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ के जो अरहंत हैं वो अब सिद्ध हो चुके हैं। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया और इस तरह अरहंत परमात्माओं को नमस्कार किया। इसके बाद यहाँ बताया गया कि 24 तीर्थंकरों का वर्णन करने के बाद, नाम उल्लेख करने के बाद, उनको अरहंत कहने के बाद फिर इन विद्यमान 20 तीर्थंकरों का नाम क्यों लिया, तो यहाँ लिखा है यद्यपि परमेष्ठी पद में इनका गर्भितपना है, तथापि विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया है। अर्थात पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया तो अरहंत को भी नमस्कार हो गया, अरहंत को नमस्कार हो गया तो 24 तीर्थंकरों को भी नमस्कार हो गया, और विद्यमान 20 तीर्थंकरों को भी नमस्कार हो गया। तो फिर अलग से इनको नमस्कार क्यों किया है, तो कहते हैं इनकी अभी विशेषता है कि अभी यहाँ जो ये अभी भरत क्षेत्र में पंचम काल चल रहा है, तो यहाँ पर 24 तीर्थंकरों की विशेष महिमा है जो कि पूर्व में हो चुके, और अंतिम तीर्थ नायक भगवान महावीर स्वामी का अभी शासन काल चल रहा है, तो उनकी अभी विशेष महत्ता है, इसलिए उनको विशेष यहाँ पर नमस्कार किया गया। और विद्यमान 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्रों में अभी भी विराजमान हैं, विद्यमान हैं, इस कारण से उनको विशेष यहाँ नमस्कार किया गया है। ऊपर परमेष्ठी शब्द का भी अर्थ किया था परम इष्ट, इष्ट अभी आगे भी आएगा, और वो 5 होने से पंच परमेष्ठी ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं, अरहंत पद में और कौन किसको शामिल किया गया है वो आगे देखिए। पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान हैं, मध्यलोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिनबिंब विराजमान हैं। जिन बिंब अर्थात जिन प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है मंदिर में विराजमान रहती है,
वह वह जैसे तीर्थंकर थे वैसे ही वीतराग सर्वज्ञता के चिन्ह रूप वे जिनबिंब होते हैं, जो कि मंदिरों में विराजमान रहते हैं। तो अकृत्रिम जिनबिंब का अर्थ क्या है? जैसे कि नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु आदि जो क्षेत्र हैं, और भी अनेक क्षेत्र हैं, और ऊपर भी ये तारे वगैरह दिखते हैं, और भी ज्योतिषी देव और बाकी जो देव हैं, है ना, और वैमानिक देव नीचे भी, सब जगह जहां जहां अकृत्रिम जिन मंदिर हैं वहां पर, अकृत्रिम का अर्थ है जो किसी ने बनाए नहीं है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेंगे, ना कभी बने हैं और ना कभी मिटेंगे। ऐसे अकृत्रिम जिन बिंब होते, जिन मंदिर होते हैं उनमें अकृत्रिम जिन बिंब विद्यमान रहते हैं। तो उन उन सबको यहाँ पर अरहंत पद में नमस्कार किया जाता है, क्योंकि वो अरहंतों की प्रतिमाएं हैं। और मध्यलोक में विधि पूर्वक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से जो कारीगरों के द्वारा बनाई गई जिन प्रतिमाएं हैं उनको विराजमान किया जाता है। वो कृत्रिम अर्थात किए गए, बनाए गए हैं। तो कृत्रिम जिन बिंब, ठीक है, वो विराजमान रहते हैं। वो हमारे यहाँ जो मंदिरों में विराजमान रहते हैं उन सबको यहाँ पर नमस्कार किया गया, क्योंकि वो अरहंतों की प्रतिमाएं हैं। जिनके दर्शनादि का क्या फल है, देखिए, जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली दर्शनादिक से होती है वैसे ही होती है, उन जिन बिंबों को हमारा नमस्कार हो। ये मंगलाचरण चल रहा है, ठीक है। तो नमो अरहंताणम कहा तो उसका क्या भाव है, उसमें कौन कौन शामिल हो गए, ये पूरा डिटेल में यहां पर समझाया जा रहा है। देखिए, जिनके दर्शन आदिक से, जिन बिंबों के दर्शन से, दर्शन आदिक, आदिक में क्या, उनका निकटवर्ती होना, अभी आगे चर्चा और आएगी, निकटवर्ती होना, उनका रूप निहारना, आकार आदि का अवलोकन करना, है ना, दर्शन करना, पूजन करना, विधान करना इत्यादि। तो इनसे क्या होता है, जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना, जैसे तीर्थंकर अरहंत होते हैं तो समोषण में उनका उपदेश भी होता है और उसको सुन के भव्य जीव अपना कल्याण करते हैं। तो यहां जिन प्रतिमा उपदेश नहीं देती बस, बाकी जैसे भगवान समोषण में विराजमान रहते हैं वैसे ही मंदिर में विराजमान रहते हैं। इसीलिए मंदिर को समोषण के समान माना गया है। जिन मंदिर जिन समोषण सम, ठीक है। और जिन प्रतिमा जिनेंद्र भगवान के समान मानी गई है वो वैसी ही पूजनीय मानी गई है, ठीक है। तो जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली दर्शनादिक से होती है वैसे ही होती है। अर्थात तीर्थंकर और केवली के दर्शन से जो जो प्राप्त होता है हमें, जो लाभ होता है हमें, वही लाभ हमें जिन प्रतिमाओं के दर्शन से होता है, ठीक है। अर्थात वहां समोषण में गए और भगवान का उस समय उपदेश नहीं हो रहा है बस, तो भी हम उनके दर्शन कर सकते हैं, उनका रूप देख सकते हैं, उनके निकटवर्ती हो सकते हैं, आकार आदि का अवलोकन कर सकते हैं, उनसे हम वीतरागता की प्रेरणा ले सकते हैं। उनकी निर्ग्रंथ वीतराग मुद्रा को देखकर हमें ये समझ में आ सकता है कि यह निर्ग्रंथता ही हमारा ध्येय होना चाहिए, अर्थात हमें आगे निर्ग्रंथ होना है, ये सर्व परिग्रह से हमें मुक्त होना है। तो ऐसा हम सबको भाव होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी प्रेरणा हमें इन जिन प्रतिमाओं के दर्शन से प्राप्त होती है। तो जिन प्रतिमाओं के दर्शन से वही लाभ होता है जो के तीर्थंकर और केवली के दर्शनादिक से होता है।
बस एक धर्मोपदेश नहीं होता। जिन प्रतिमाएं हमें धर्म का उपदेश नहीं देती, बस बाकी पूरा लाभ हमें वैसा ही होता है जिन प्रतिमाओं के दर्शन आदि से, जैसा कि तीर्थंकरों के दर्शन आदि से होता है, वैसे ही होता है। उन जिन बिंबों को हमारा नमस्कार हो, ऐसे जो कृत्रिम और अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जिन मंदिर में विद्यमान हैं, मौजूद हैं, विराजमान हैं, उन सबको हमारा नमस्कार हो। इस तरह से जिन बिंबों को, अरहंत प्रतिमाओं को नमस्कार किया गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए, पुनश्च केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक, उनके अनुसार अन्य आचार्यादिकों द्वारा रचे गए ग्रंथादिक, ऐसे ये सब जिन वचन हैं स्याद्वाद चिन्ह द्वारा पहचाने जाते हैं, पहचानने योग्य हैं, न्याय मार्ग से अविरुद्ध हैं, इसलिए प्रामाणिक हैं, जीव को तत्व ज्ञान का कारण है, इसलिए उपकारी हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। ऐसे जो जिन वचन है, ऐसी जो जिनवाणी है, उनको हमारा नमस्कार है। जिन वाणी, जिन वचन, जिन श्रुत, ऐसे अनेक नाम दिए जाते हैं। तो ऐसी जिनवाणी वह लिखित रूप में भी होती, जैसे हम जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं अभी, ये शास्त्र, ये जिनवाणी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है। और वचन रूप भी होती है, जो यहाँ से हम सुनते हैं, ये जिनवाणी ही है। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार ही ये बात कही जा रही है, ये भी जिनवाणी है। तो वचन रूप भी होती है, लिखित शब्द रूप भी होती है, और ज्ञान में उसका हम चिंतन करते हैं तो ज्ञान रूप भी होती है। ऐसे जिनवाणी तीनों किसी भी रूप में हो, वह हमारे द्वारा आदर योग्य है, नमस्कार करने योग्य है। इसलिए हमें बड़ी विनय से जिनवाणी सुनना चाहिए, भक्ति के साथ सुनना चाहिए, और सुन के अंदर में उसका चिंतन मनन करके और उसके अनुसार अपना दृष्टिकोण बनाना चाहिए, अपना जीवन बनाना चाहिए। देखिए, तो यहाँ क्या क्या लाभ है जिनवाणी के दर्शन से, जिनवाणी की वंदन से, यहाँ बताया ना। जिनवाणी से क्या लाभ होता है? पहले तो जिनवाणी क्या है? केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा, केवली भगवान तीर्थंकर मुख्य रूप से, और अन्य जो अरहंत हैं जिनकी वाणी खिरती है, उपदेश होता है, वो सब भी इसमें शामिल हैं। तो केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार, यहां मुख्य रूप से तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि गणधर तीर्थंकरों के ही होते हैं। गणधर द्वारा रचे गए, पहले तो दिव्य ध्वनि भगवान जिनेंद्र की खिरी, ठीक है, उनका धर्मोपदेश हुआ, उसका उस उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक, अंग प्रकीर्णक अर्थात द्वादशांग, ठीक है, 11 अंग और 14 पूर्व, इस तरह से अंग प्रकीर्णक कहलाते हैं। तो द्वादशांग कहलाते हैं, संक्षेप में द्वादशांग बोलते हैं, 12 अंग। और यदि हम भेद करें तो 11 अंग, और जो 12वां अंग है उसमें 14 पूर्व होते हैं। और भी विशेषताएं हैं, ठीक है, संक्षेप में इतना ही है। तो इस तरह जैसे कि उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण है ना, तो वो यही है। 14 और 11 कितने होते हैं? 25। तो 11 अंग और 14 पूर्व के वो ज्ञाता होते हैं, इस कारण से 25 मूल गुण उनके विशेष होते हैं। जो 28 हैं सामान्य सभी साधुओं के, वो तो उनके हैं ही, बाकी 25 और विशेष हैं। वर्तमान काल में या केवली श्रुत केवली होने के होना जब से बंद हुए, तो द्वादशांग के ज्ञाता नहीं रहे, लेकिन उनका सार जो है वो उपाध्यायों को ख्याल में होता है, ज्ञात होता है, और बहुत शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, इसलिए वो उपाध्याय कहे जाते हैं। तो अभी यहाँ बताया जा रहा है कि जो गणधर हैं वो भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार अंग प्रकीर्णक की रचना करते हैं। कहाँ रचना करते हैं? लिख के रचना करते हैं कि ज्ञान में रचना करते हैं?
कान से सुनते हैं, ज्ञान में रचते हैं। मतलब उस भगवान की वाणी को वो अलग अलग शास्त्रों में बांध देते हैं, ये सब ज्ञान में होता है। मतलब ये कि ये कथाएं कथाएं जो भगवान ने बताई, ये कथान योग हो गया, है ना। अब ये जैसे मान लीजिए छह द्रव्य नौ पदार्थ आदि जो अध्यात्म का विषय है वो बताया, तो वो द्रव्यान योग हो गया। गुण स्थान मार्गणा स्थान आदि कर्म सिद्धांत वगैरह बताया, तीन लोक की रचना बताई, तो ये कर्णान योग हो गया। ठीक है। और आचरण मुनि और श्रावकों के आचरण संबंधी वर्णन हुआ, तो ये चरणान योग हो गया। ऐसा ज्ञान में बांटा। तो ये तो अभी बहुत मैंने आपको सरल बताया। ऐसे द्वादशांग द्वादशांग में आचार्य उनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, अपने ज्ञान में ही इस तरह से विभाजित करते हैं कि ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। इस तरह पूरा द्वादशांग की रचना ज्ञान रूप होती है। और फिर वो उसी का जब भगवान की दिव्यध्वनि नहीं खिड़ती, तब उस समय वो अन्य कोई शिष्य उनसे कुछ प्रश्न करते हैं, तो यथा योग वो उसी भगवान की वाणी को, वो जो द्वादशांग की गाता है, द्वादशांग के अनुसार वो वर्णन करते हैं। तो यहाँ आगे लिखा कि उन गणधरों के अनुसार, उनके अनुसार अन्य आचार्यादिकों द्वारा रचे गए ग्रंथादिक, आचार्य आदिक, आदिक में कौन कौन लेना, आचार्य में आचार्य के बाद अन्य आचार्य और उपाध्याय या साधु, है ना। और जो ज्ञानी विद्वान हैं वो सब भी उन्हीं के अनुसार, भगवान जिनेन्द्र और फिर गणधर और आचार्यों के अनुसार ग्रंथों की रचना करते हैं, प्रामाणिक रचना करते हैं। तो जो कि मूल से जुड़ा हुआ हो, जिसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं हो, तो वो सब प्रामाणिक बात जो मूल परंपरा से आई है, वो सभी ग्रंथादिक, रचे गए ग्रंथादिक, ऐसे ये सब जिन वचन हैं, वे जिनेन्द्र भगवान के वचन है। वे जिन वचन नहीं है कि कोई भी किसी ने लिख दिया ये भगवान जिनेन्द्र की वाणी है। तो भगवान जिनेन्द्र की वाणी है ऐसा कहने मात्र से जिनेन्द्र की वाणी नहीं हो जाएगी, वो मूल परंपरा से मिलनी चाहिए। ठीक है। तो वो जिन वचन कहलाएंगे, जिनेन्द्र भगवान के अनुसार जो वचन हो, वो जिन वचन है, शास्त्र रूप में हो, बोलने रूप में हो, ज्ञान रूप में हो, वो सब जिन वचन हैं। तो ऐसे जिन वचन कहे गए हैं। अब उनकी क्या क्या विशेषता है वो आगे बताते हैं कि स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य हैं। उसमें स्यादवाद होगा, अर्थात उसमें प्रमाण से चर्चा होगी, नए से चर्चा होगी, है ना। सापेक्ष कथन होंगे, दृष्टिकोण होगा कि इस दृष्टि से ऐसा वस्तु का स्वरूप है, इस दृष्टि से ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो दृष्टि से कथन होगा। जैसे एक व्यक्ति है, वो किसी का भाई है, तो अब उसके भाई की दृष्टि से वो भाई है, बेटे की दृष्टि से वो भाई नहीं है, पिता है। और अपने पिता की दृष्टि से वो पुत्र है, पत्नी की दृष्टि से पति है, माँ की दृष्टि से बेटा है। ठीक है। ऐसे वो व्यक्ति है, लेकिन अनेक दृष्टिकोण से अनेक रूप है। ऐसे ये जो वस्तु है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये सभी वस्तुएं अनंत धर्मात्मक हैं। तो इनको अलग अलग जो उनके धर्म हैं, उन दृष्टियों से वर्णन किया जाता है, तो वो स्यादवाद है। इसकी ये तो सब अलग अलग टॉपिक हैं जिन पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। तो आगे आगे ये चर्चा की जाएगी, कुछ यहाँ भी आएगी, कुछ अलग से चर्चा करनी पड़ेगी। तो हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। सार रूप में तो मैं बता ही देता हूँ आपको। और विशेष जिज्ञासा है तो अन्य शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए, जिनमें कि इन इन बातों का वर्णन हो। स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है, अर्थात जिनवाणी जो है, जिनेन्द्र भगवान के वचन हैं, तो उनमें स्याद पद होगा ही। लिखा जरूरी नहीं है, लेकिन होगा ही। अर्थात वो किसी दृष्टि से, किसी अपेक्षा से ही कथन होगा, सर्वथा एकांत नहीं होगा। ठीक है। ऐसा ये स्यादवाद चिन्ह जिनवाणी का अनिवार्य चिन्ह है। आचार्य समंत भद्र ने तो ऐसा तक कहा है कि जैन दर्शन के जिस वचन में
स्याद पद ना लिखा हो तो वहां स्याद पद समझ लेना, क्योंकि बिना स्याद पद के जिनवाणी का एक भी कथन नहीं हो सकता। स्याद का क्या अर्थ है? किसी दृष्टि से, किसी अपेक्षा से, ठीक है, किसी नए से, किसी प्रमाण से, किसी निक्षेप से ये बात कही गई है। तो ऐसा स्याद पद होता है, स्यादवाद, उसको स्यादवाद कहते हैं। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है और स्यादवाद उसकी कथन पद्धति है, कहने का तरीका है, समझने का तरीका है। स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है जिन वचन, ठीक है, जिसमें स्यादवाद ना हो, वो भले ही जिनेंद्र के नाम से कहा गया हो कि भगवान महावीर ने कहा है, ऐसा भले ही कहा गया हो, यदि उसमें स्यादवाद नहीं है, प्रामाणिक नहीं है वो बात, मूल परंपरा से नहीं मिलती है वो बात, तो वह सही नहीं है। तो यहां कहा, आगे लिखा है ना, न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, अर्थात विरुद्ध नहीं है, विरोध को प्राप्त नहीं हो सकती वो बात। तो न्याय मार्ग से, जो जैन दर्शन का जो न्याय है, न्याय पद्धति है, यथार्थ मार्ग है, उससे वह अविरुद्ध है। न्याय का अर्थ है प्रमाण नयात्मको युक्ति न्याया, प्रमाण और नय से युक्त सहित जो युक्ति है, कथन करने का तरीका है ना, वह न्याय है। और न्याय से वस्तु अविरुद्ध होनी चाहिए, अर्थात स्पष्ट रूप से सिद्ध होनी चाहिए। जैसे अग्नि गर्म होती है तो गर्म ही होती है, ठीक है ना, तो हम हाथ डाल के देखेंगे तो गर्म महसूस होगी। पानी ठंडा होता है, ठीक है, उसका स्वभाव ठंडा है। अब वर्तमान पर्याय में गर्म देख लो तो क्या कहोगे? ये बात गलत कही है क्या? ये ठंडा ही होता है, ये तो गर्म है। कि नहीं, वर्तमान अवस्था में गर्म है, अग्नि के संयोग से गर्म है, लेकिन स्वभाव अभी भी उसका शीतल है। उसको आग पर डालेंगे तो आग बुझ जाएगी, आग बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव अभी भी शीतल है। तो ऐसा जिनवाणी में एक एक वस्तु का कथन है। ये जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, पूरी वस्तु व्यवस्था स्याद पद के द्वारा चिन्हित है और न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, न्याय पर खरी उतरती है। कसौटी पर कसते हैं जब हम प्रमाण से, नए से, तो वह बिल्कुल स्पष्ट महसूस होती है, समझ में आती है, वह कहीं भी किसी तरह से विरोध को प्राप्त नहीं होती। इसलिए प्रामाणिक है, इसलिए वह प्रामाणिक है, सत्य है, यथार्थ है। यहां पर बाबा वाक्यम प्रमाण नहीं चलता कि किसी ने कह दिया तो वही सही है। तर्क से, युक्ति से, है ना, प्रमाण से, नय से वो बात सिद्ध होनी चाहिए। परीक्षा की कसौटी पर कसने पर वो यथार्थ भाषित होनी चाहिए, तब ही वह सत्य होती है। तो यहां कहा, इसलिए वह जिन वचन प्रामाणिक है, जिनवाणी प्रामाणिक है। जीव को तत्व ज्ञान का कारण है। जीव को वह वस्तु के तत्व, अर्थात वस्तु के यथार्थ ज्ञान का कारण है कि मैं जीव वस्तु, ये पुद्गल वस्तु, जीव वस्तु से यह पुद्गल वस्तु भिन्न है, अर्थात मैं शरीर से भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, और ये बाहर में जितने पदार्थ हैं ये सब पुद्गल, ये भिन्न है मुझसे। अन्य जीव भी मुझसे भिन्न है, मेरा जीव ही मैं हूं, बाकी सब मुझसे भिन्न है। ऐसा अंदर, ऐसा तत्व ज्ञान प्रकट होता है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, ठीक है। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य हैं, वो सब अरूपी हैं। तो इस तरह से वस्तु स्वरूप का हमें ज्ञान होता है, तीन लोक के स्वरूप का ज्ञान होता है, आलोक के स्वरूप का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर लिखा, जीव को तत्व ज्ञान का कारण है जिनवाणी। जिनवाणी कैसी है? स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है। दूसरा, न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, इसलिए प्रामाणिक है, ठीक है। तीसरी बात, जीव को तत्व ज्ञान का कारण है, इसलिए उपकारी है, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान मिलेगा ना, हमें अपनी आत्मा का ज्ञान मिलेगा, आत्मा को जानेंगे तो हम सुखी होंगे। तो इसके लिए वह जिनवाणी उपकारी है। जैसे हम बोलते हैं ना, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है। तो जिनवाणी ने हमें क्या बताया कि मेरी निधि मुझे बता दी, मतलब मेरा खजाना मेरे अंदर है, अनंत गुणों का खजाना, अनंत चतुष्टय का खजाना
मैं स्वयं वीतराग विज्ञान स्वभावी हूं, और उस स्वभाव का अनुभव करूंगा तो वीतराग विज्ञान का प्रकट होगी और मैं परम आनंद को प्राप्त करूंगा। ठीक है ना। मैं अपनी साधना करूंगा तो मैं एक दिन साधु बनूंगा, एक दिन उपाध्याय आचार्य बनूंगा, और साधु पद से मैं अरहंत बनूंगा, फिर सिद्ध बनूंगा, और इस तरह से सुखी हो जाऊंगा। तो ये बात हमें ये जिनवाणी के माध्यम से प्राप्त होती है। इसीलिए वह जिनवाणी उपकारी है कि उन्हें हमारा नमस्कार हो। ऐसे जो जिन वचन हैं हम उसको उनको नमस्कार करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया, फिर जिनवाणी को नमस्कार किया। अब आगे देखिए, पुनश्च चैत्यालय। चैत्य का अर्थ होता है जिन प्रतिमा, और आलय अर्थात जहां जिन प्रतिमा विराजमान हो उस स्थान को कहते हैं आलय। तो चैत्य का आलय चैत्यालय अर्थात जिन मंदिर। आरिका, आरिका माता जी होती हैं जो कि स्त्रियों में सर्वोत्कृष्ट पद को धारण करती हैं। ठीक है। जो कि जो कि 11वीं प्रतिमा को धारण करती हैं, बल्कि उनको उपचार से महाव्रती भी कहते हैं। है ना। स्त्रियों में सर्वोत्कृष्ट पद आरिका का पद होता है। इनके केवल एक साड़ी मात्र परिग्रह होता है। पिछी कमंडल तो होता ही है, वो परिग्रह में नहीं गिना जाता, क्योंकि पिछी कमंडल साधु का एक अनिवार्य अंग है। ठीक है। संयम का साधन पिछी, और शुद्धि का साधन कमंडल, और ज्ञान का साधन शास्त्र। ये तीन चीजें मात्र उनके पास हो सकती है। ठीक है। तो मुनिराज के पास भी ये तीन चीजें हो सकती है, लेकिन आरिका के पास एक साड़ी भी होती है, जो सफेद रंग की कॉटन की सूती साड़ी, जो अखंड एक साड़ी में ही पूरा शरीर को ढकती हैं और पूरे शील की रक्षा करती हैं और अपनी साधना करती हैं। तो स्त्रियों में इससे ज्यादा ऊंचा पद नहीं हो सकता है। तो उन आरिका जी को भी यहां वंदन किया है। उत्कृष्ट श्रावक, और जो उत्कृष्ट श्रावक हैं वो दो तरह के होते हैं, एलक और क्षुल्लक। एलक जी जो होते हैं उनको केवल एक लंगोट धारण करते हैं। पिछी कमंडल तो होता ही है, लेकिन एक लंगोट बस धारण करते हैं, बाकी पूरा और कोई वस्त्र को धारण नहीं करते हैं। और क्षुल्लक जी जो होते हैं उनको लंगोट के साथ साथ एक खंड वस्त्र भी होता है। खंड वस्त्र का अर्थ ये है कि ऐसा एक वस्त्र, उसी सूती सूती वो भी होता है, वो ऐसा होता है कि यदि पैर से यदि शरीर को ढका जाए तो सिर नहीं ढका जा सकता, और सिर से यदि यहां से ढकेंगे शरीर को तो पैर नहीं ढके जाएंगे। उसको कहते हैं खंड वस्त्र। ठीक है। तो ऐसा एक वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है। और कमंडल और पीछी के स्थान पर ऐसे दोनों उल्लेख तो अलग अलग मिलते हैं। तो पिछी कमंडल, आजकल तो पिछी कमंडल ही लेते हैं, अथवा पिछी के स्थान पर सूती वस्त्र और जो परिमार्जन आदि के लिए होता है, और कमंडल के स्थान पर एक पात्र होता है। बस इतना ही उच्छुल्लक जी के पास होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी साधक के पास, जो कि यहाँ पर जिनको विनय किया गया है, उनके पास मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये जो चतुर्वेद संघ है, इनके पास इससे ज्यादा परिग्रह किसी के नहीं हो सकता। ठीक है। तो यही जिन जिन दर्शन में, जैन दर्शन में सुलिंग कहे गए हैं, सच्चे लिंग कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी वेशभूषा धारण की जाए तो उनको कुलिंग कहते हैं। मिथ्या लिंग है, मिथ्या वेश है वो। लिंग का मतलब है वेश। तो जैसे मुनराज के दिगंबर वेश है, अर्थात नग्न दिगंबर रहते हैं, निर्ग्रंथ रहते हैं। और आरिका जी जो हैं उनको एक साड़ी मात्र होती है। एलक जी हैं, एक लंगोट मात्र होती है। क्षुल्लक जी हैं, एक लंगोट के साथ एक खंड वस्त्र होता है। बस इसके अलावा और कुछ उनके नहीं होता है। तो इनका स्वरूप भी यहाँ पर बता दिया। फिर तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, ये तो द्रव्य हो गए। चैत्यालय, आरिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य। तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र में सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, सब होते क्षेत्र। तो ये क्षेत्र
और कल्याण काल आदि काल, जिस काल में कल्याणक हुए होंगे, जैसे तिथियां रहती है ना, तो आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है, तो ये काल हो गया जन्म कल्याणक का दिन। ऐसे मोक्ष कल्याणक है, किसी दिन पंच कल्याणकों में से कोई और कल्याणक है, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक मतलब दीक्षा जब हुई हो, और केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो ऐसे जिन तिथियों में ये हुआ है वो काल धन्य है। तो वो इस तरह यहाँ कहा कि कल्याण काल आदि काल, तथा रत्नत्रय आदि भाव। रत्नत्रय अर्थात तीन रत्न। तीन रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीन रत्न हैं जो कि आत्मा में प्रकट होते हैं, वो भाव है। ठीक है, आदि भाव, रत्नत्रय आदि भाव। आदि में क्या? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन हो गए। अब इनके कितने ही भेद कर दो, वो सब में सब इसमें ही आ गए, समाहित हैं। ठीक है, जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं, पंडित टोडरमल जी कहते हैं, इनमें जो भी मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं उन्हें नमस्कार करता हूं, तथा जो किंचित विनय करने योग्य हैं उनकी यथा योग्य विनय करता हूं। जैसे चैत्यालय हैं, जिन प्रतिमा है ना, तो वो नमस्कार करने योग्य हैं ही, क्योंकि वो तो जिनन भगवान की प्रतिमा है। आरिका जी हैं, वंदन करने योग्य हैं, वंदना होती है उनकी। लेकिन जैसे मुनराजों को हम नमस्कार करते हैं वैसा नहीं है, उनकी वंदना होती है। और वंदनामी आजकल प्रचलित शब्द है। और उत्कृष्ट श्रावक में एलक जी, छुल्लक जी होते हैं, तो उनको इच्छामी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो जिस योग्य हैं उनको यथा योग्य वंदन अथवा विनय यहाँ पर पंडित टोडरमल जी ने की है। और तीर्थ क्षेत्र आदि हैं, वो तो नमस्कार करने योग्य हैं ही, क्योंकि तीर्थ तो भगवान वहां भी सिद्ध क्षेत्र हैं, सिद्ध हुए वहां से है। मंदिर भी होंगे तो वहां जिन बिंब विराजमान है। ठीक है, और रत्नत्रय आदि भाव ये धर्म है, जैसे 10 लक्षण धर्म की हम पूजन करते हैं, तो वो सब भी इसमें ही आ गए। तो इस तरह से जो जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं उन्हें नमस्कार करता हूं, तथा जो किंचित विनय करने योग्य हैं उनकी यथा योग्य विनय करता हूं। तो आरिका जी, उत्कृष्ट श्रावक आदि, ये इनके यथा योग्य विनय करने योग्य हैं। तो ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है। अपने इष्टों का, ये इष्ट हैं। अब इष्ट का क्या अर्थ है पहले थोड़ा सा बताया था, यहाँ टोडरमल जी साहब ने आगे नीचे बताया है कि इष्ट का क्या अर्थ है, जिनका यहाँ पर सम्मान करके मंगल किया है। देखिए लिखा है, अब वे अरहंत आदि के इष्ट कैसे हैं? सो क्योंकि परमेष्ठ कहा था ना, परम इष्ट हैं ये पांचों परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी कहा था, तो पांच होने से पंच। और परम इष्ट, सर्वोत्कृष्ट इष्ट हैं, इसलिए परमेष्ठ कहा था। अब वो इष्ट शब्द का क्या अर्थ है, क्यों है वो इष्ट? अब वे अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं, सुविचार करते हैं, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपना इष्ट है। सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। इसको अपन अभी समझेंगे। अभी का हमारा समय हो रहा है, तो इसकी चर्चा अपन एक बार आप चाहें तो फिर से जोड़ सकते हैं। वो कोई प्रश्न हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो अभी अपन फिर से जुड़ेंगे। अभी हम ये क्लास पूरी होने वाली है, उसके बाद आगे आते हैं।